आप सभी को राधे राधे। शुभ एकादशी। एकादशी तिथि कब है और एकादशी को व्रत कब करना चाहिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आजकल मतलब शास्त्रों का अध्ययन कौन ही करता है। कोई मैंने भी कुछ शास्त्रों का अध्ययन अभी तक तो नहीं किया है, पर शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्र में ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रामाणिक रूप से दी गई है कि हमें व्रत कब करना चाहिए। एकादशी जब सूर्य साक्षी होते हैं तो उस दिन भले ही आप उस समय थोड़े समय के लिए सूर्य उदय हुआ और एकादशी लग गई और उसके बाद द्वादशी हो गई, तो वो समझ लीजिए सर्वोत्तम तिथि है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी हो गई। और जिसमें सूर्य साक्षी हैं पर द्वादशी नहीं, दशमी युक्त एकादशी है, तो उसका महात्म ना बहुत ज़्यादा घट जाता है। उस एकादशी को हम एकादशी नहीं लेंगे, क्योंकि सूर्य सबसे पहले साक्षी होने चाहिए आपके एकादशी व्रत के। तो इसके लिए आपको पंचांग देखने आना चाहिए कि आप अपने शहर में आपके सूर्योदय कब हो रहा है। ये चीज़ आप ज़रूर देखिए, पंचांग देखना सीखिए। आजकल पंचांग के बड़े ऐप सारे निकले हैं। अगर आपको पंचांग नहीं है तो ऐप से आप पंचांग देखिए कि ये आप किस शहर में सूर्योदय कब हो रहा है। और रही बात है कि एकादशी व्रत कब करें, देखिए एकादशी 14 को परिवर्तनी एकादशी लग गई है। सारा दिन जो है ये एकादशी का महात्म है। इस दिन बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत सारे योग भी हैं इसमें बन रहे हैं। तो इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन आप जाप करिए, नामकरण भी कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम इस दिन आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महात्मा होता है वो दान का होता है, तो बहुत अच्छी जगहों पे किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। लेकिन एकादशी का जो व्रत है ना, वो प्रिया कुंज में, मथुरा में, वृंदावन में प्रिया कुंज में जो गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख महाराज है श्री श्री विनोद बाबा जी, वो ये व्रत 15 तारीख को कर रहे हैं। आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात कि वो ये इतने बड़े संत ये 15 को व्रत क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप इसका जवाब जो है ना, आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब एकादशी का व्रत कब करें? एकादशी का व्रत एक्चुअली एकादशी का व्रत नहीं होता है। एकादशी जब द्वादशी युक्त होती है, वो व्रत सर्वोत्तम होती है। जी हाँ, द्वादशी का ही व्रत का महात्म है। एकादशी में द्वादशी, जो एकादशी द्वादशी को छू के निकले, जिसमें सूर्योदय साक्षी हो द्वादशी के, इसीलिए इसको कहा गया है महाद्वादशी व्रत। बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन में अभी भी होंगे, लेकिन मेरी सारी कंफ्यूजन अब दूर हो चुकी है। और बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। फिलहाल आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में अगर आप ढूंढना चाहें तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ, आप शास्त्रों के अनुसार इस चीज़ को लीजिएगा कि इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। एकादशी जो 14 को लग रही है, उसका महात्म सारे दिन का है। बहुत अच्छा शुभ दिन है, बहुत योग बन रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा शुभ दिन 15 को है, जो कि द्वादशी है, जो कि महाद्वादशी एकादशी, जो द्वादशी को छू के निकली, जिसमें सूर्य साक्षी है उस द्वादशी के। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है व्रत करने के लिए। बाकी आप पंचांग देखना सीखिए, आपको आपके धीरे धीरे आंसर्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में भी 4 उप संप्रदाय हैं, तो आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं गौड़ी संप्रदाय को फॉलो करती हूँ और मेरा व्रत 15 को ही है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगर आप 14 को भी व्रत कर रहे हैं तो ये भी सर्वश्रेष्ठ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर आप महाद्वादशी का व्रत अगर 15 को करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए शुभ है। और इसमें बिल्कुल भी संशय मत रखिए अपने मन में कि मैं तो 15 को कर रहा हूँ, सारी दुनिया तो 14 को कर रही है। जी नहीं, अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, आपको अपने कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए। और जो भी व्रत, चाहे दशमी युक्त एकादशी हो, चाहे द्वादशी युक्त एकादशी हो, आपको भगवान से यही बोलना है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैंने कोई शास्त्र का
ज्ञान नहीं लिया है, मुझे वेद पुराण पढ़ने नहीं आता है भगवान। इसलिए जो भी मेरी गलती हो उसको माफ़ करना, और मैं अपने कोमल हृदय से आपका व्रत कर रहा हूँ, मेरे व्रत को सफल करना, और किसी भूखे, किसी बेसहारा को आप हेल्प करिएगा इस दिन, भगवान का नाम लीजिएगा। ये एकादशी चाहे कैसी भी एकादशी हो, आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो। मैं कुछ समझाने में आपको समर्थ रही हुई हूँ।